जिसका ईमान ही नहीं कोई वो तो इंसान ही नहीं कोई। आ गई खत्म होने को दुनिया और हैरान ही नहीं कोई। किसी कवि के हृदय की यह पीड़ा है। हम सब जिस देश में रहते हैं उससे जुड़े कुछ आंकड़े आपसे साझा करता हूं। अपने देश हिंदुस्तान में हर साल 40 से 50 लाख लोग इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनको मौके पे खून नहीं मिल पाता है। ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड डोनर्स हर साल 40 से 50 लाख लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं। ये वही देश है जहां 1.5 अरब की आबादी है, 100 से 150 करोड़ जहां नागरिक हैं। अगर बच्चे बुजुर्गों को छोड़ भी दें तो 50 करोड़ जहां एडल्ट होंगे, वहां 100 में से एक आदमी भी अगर ब्लड डोनेट करने के लिए आगे बढ़े तो किसी की खून न मिलने के कारण मृत्यु नहीं होगी। राजधानी में, दिल्ली में हजारों मौत हो जाती है खून न मिलने के कारण। इसी देश में 17 लाख से 20 लाख मौत सड़क दुर्घटना के कारण होती है। रोड एक्सीडेंट्स में जिनका फ्रैक्चर हुआ हो, चोट लगे हो, वो आंकड़े तो अलग हैं। जो रिपोर्टेड, जो दर्ज किए हुए मामले हैं जिनमें सिर्फ नंबर ऑफ डेथ पर ईयर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स को हम काउंट करें तो वो 17 से 20 लाख है। हर घंटे 20 से भी ज्यादा डेथ हो रहा है इसी देश में। और राजधानी में भी हजारों डेथ हो रहे हैं हर साल रोड एक्सीडेंट के कारण। बहनों का, माताओं का, देश की महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 35 से 40 हजार रिपोर्टेड मामले आते हैं हर साल। दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामलों का रिपोर्ट होता है हर वर्ष। इधर कोरोना में लॉकडाउन आदि के कारण कुछ संख्या कम हो गई 2021 में, 20 में, नहीं तो संख्या आंकड़े उससे ज्यादा भयावह है। विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची आप देखोगे तो दुनिया के जो टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज, सिटीज हैं, जो शहर हैं, उसमें दूसरे नंबर पे दिल्ली का नाम है। दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, लूनी, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, भिवाड़ी, ये सब विश्व के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में है। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो कैपिटल है किसी देश का वो दिल्ली है। और ये जो प्रदूषण है, मैं विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो वायु प्रदूषण है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसमें दिल्ली नंबर 1 है। और सिर्फ प्रदूषण को कम करने के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं, वो गाइडलाइंस को फॉलो न करने के कारण इसमें भी 15 से 22 लाख मृत्यु हो जाती है हर साल इस देश में। क्या मीडिया हमको कभी कम्युनिकेशन की भाषा में आकर ये बातें बताता है? आज इतने न्यूज चैनल्स हैं, इतने अखबार हैं, क्या उन्होंने कभी कोई ड्राइव चलाया ब्लड डोनेशन का, प्लांटेशन का? आज कुत्ते काटने की बात आ रही है, क्या पेड़ भी काट रहा है हमें? पेड़ तो नहीं काट रहा है, वो तो ऑक्सीजन दे रहा है। आप जंगल पेड़ काटे जा रहे हो, उसके पीछे क्या दलील है? अभी कुछ महीने पहले किसी को पता नहीं था कितने रेबीज के केस हो रहे हैं, किसी को नहीं पता था डॉग बाइट्स कितने हैं। अचानक न्यूज पॉपअप होने लगा, इस चैनल में, उस चैनल में, धीरे धीरे अखबारों में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। धीरे धीरे सिनेरियो बनता चला गया, पब्लिक परसेप्शन बनाया गया कि देखो कितना बड़ा मुद्दा है। और सारे देश के मुद्दों को छोड़ के जैसे कि कुछ होने जा रहा है, उसके लिए पहले से सोसाइटी में हम जैसे एक माहौल क्रिएट कर दें कि ऐसा कुछ डिसीजन आने वाला है। फिर होता है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई अखबार की कटिंग मिलती है, जो बातें उठ के आ रही हैं उसको देख के उनके हार्ट में ऐसा होता है कि इसको लेकर मैं कोई फरमान जारी करूं। और बाद में ये भी पता चलता है कि अखबार की जो न्यूज थी उसमें उसके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि डॉग बाइट के कारण वो डेथ नहीं हुई है, उसके पीछे अलग कोई बुखार थे। ये जो खेल है इसको आपको समझना पड़ेगा। जो मीडिया के स्टूडेंट्स रहे होंगे वो समझ सकते हैं, जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, कि कैसे एक असंतुलन का सिद्धांत होता है कि मीडिया चैनल्स ही
आपको वो सब बातें बताएंगी जिससे आप घबरा जाते हो, और उसके बाद फिर वही सॉल्यूशन देने की बात करेंगे, वही तंत्र मंत्र भूत प्रेत की खबरें दिखाएंगी, फिर वही कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता है, वही डॉग्स के बाइट को लेकर, रेबीज को लेकर सब कुछ बताएंगे, फिर वही उनके राइट्स की बात भी धीरे धीरे करनी शुरू करेंगे। दूसरी चीज है कि डिमांड को क्रिएट करना। आपके पास जो सोसाइटी न्यूज चाह रही है वो नहीं है तो आप वो दो जो आपके पास है। इस पे गवर्नमेंट और मीडिया का जब टाई अप होता है ये खेल बखूबी चलने लगता है। क्यों नहीं, अगर मीडिया चाहे और ये ड्राइव हो जाए कि सबको वृक्ष लगाने हैं, किसी को वृक्ष नहीं काटना है, सबको ब्लड डोनेट करना है, इसके लिए भी माहौल बनाया जाए कि देश में इतनी मौतें हो रही हैं, इसके आंकड़े कब बाहर निकल के आ रहे हैं? कहीं कोई छोटा सा एक खबर कभी चल गया तो चल गया। ये जो मोमेंटम क्रिएट हो जा रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। शेल्टर्स में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए वो सब एक अलग मुद्दे हैं, पर आप सोचो इतने पेड़ कट गए, इतने पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, नदियां इतनी गंदी हो गई हैं, यमुना हर इलेक्शन के समय आप सुनोगे कि अब साफ होने वाली है। अगर साफ नहीं हुई तो वोट नहीं देना। ये पिछले 10 साल पहले भी सुन रहे हैं, 5 साल पहले भी सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहा है। तो देश की नदियां जो है गंदी हो रही हैं, नदियों से तो हमें लाभ है, वो तो हमें काटने नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम उन चीजों को समझें जो हो रहा है। कोई भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें न चले जाएं। यह देश भारत है, भारतीय संस्कृति अपने आप में एक संपूर्ण संस्कृति रही है जो सबके हित का चिंतन करती है, जिसमें पशु पक्षी प्राणी सब आते हैं। ये सब विदेशी फरमान था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये तुगलकी फरमान था कि कुत्तों को मार डालो, क्योंकि बाहर से मुगल आ रहे हैं, उन्हें कुत्ते पसंद नहीं है, उन्हें गाय पसंद नहीं है, तो गाय को काट दो, कुत्ते को काट दो। ये भारत की संस्कृति उन्होंने देखी। ये कुत्तों को भी भोजन कराते हैं, गौ माता को कराते हैं, पंछियों को कराते हैं। ये अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में धीरे 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 सिनेरियो बदलने लगा। आप गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं, शहर के फ्लैट्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे हमारे घर में तो गौ माता हम रख नहीं सकते हैं। अब जो घर के अंदर गौ माता होती थी, द्वार के बाहर कुत्ता होता था, अब उस कुत्ते को आज से 2 दशक पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। 22 साल पहले मैं दिल्ली आया था, उस समय पार्क्स में जिस तरह बुजुर्ग सब लोग जाते थे, कुत्तों को भी खिलाते थे, धीरे 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 अपार्टमेंट्स बनने लगे, उनके जगहों को हम लोगों ने कैप्चर किया। और न तो एनिमल बर्थ कंट्रोल का ड्राइव ठीक चल पा रहा है, न वैक्सीनेशन का, न स्टरलाइजेशन का, और उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये पिछले 10 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब लास्ट इलेक्शन जीता था आम आदमी पार्टी ने, तो उस समय उसने एक वादा किया था कि हम स्ट्रे डॉग्स एडॉप्शन का कैंपेन चलाएंगे, बस बोलने के लिए। इलेक्शन के समय बोला, जुमला फेंका, वोट मिले, उसके बाद कुछ भी नहीं। उससे भी 10 साल पहले की बात है कि दिल्ली में 6 लाख पेड़ लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा, नहीं लगा। अब बीजेपी आया, यमुना साफ होगी, लगा कि अब यमुना साफ होने का एकदम कैंपेन तुरंत, अभी सरकार ने ओथ भी नहीं लिया, तो यमुना में गाड़ियां चलने लगी। फिर ढाक के 3 पात। तो जनता बेवकूफ बनना चाहेगी तो बनेगी। और कांग्रेस से तो मुझे अब वैसी उम्मीद रहती नहीं, इसलिए उसका तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, जिसने 50-60 साल में जो भी बेड़ा गर्क किया है। आज ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लोग भी लाशाहारी हो गए हैं, जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति थी, जो शाकाहारी थी, जो वृक्ष में भी देव का वास मानती थी, गौ माताओं में देव को देखती थी, पशु पक्षियों को देवताओं से जोड़ के देखती थी, उसके पीछे सबके हित का चिंतन था, सह अस्तित्व का भाव था। ये नहीं है कि डॉग बाइट होता रहे। सॉल्यूशन वो नहीं है जिस तरह से आप शेल्टर में फेंकने की बात कर रहे हो। एक कुत्ता कभी खिलाकर देखो, उसको पालकर देखो, उसको दूर करोगे ना अपने से, वो सदमे से मर जाएगा। खाना पीना सामने रहेगा पर भूखा रह जाएगा, प्यासा रह जाएगा, भोजन पानी छोड़ देता है। उसकी आयु कितनी होती है? 10 से 12 साल। अगर आप ठीक से ये कैंपेन चलाते हो तो कुछ साल के बाद अपने आप उनकी जनसंख्या, उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा और फिर ब्रीडिंग, नेक्स्ट ब्रीडिंग नहीं होगी। और जो हाईली एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पहले आप शेल्टर में डालो, और उस शेल्टर को भी ऐसा बनाओ आइडियल, जैसा आप कहते हो कि सबका ट्रस्ट बिल्डअप हो, सारे लोग आपकी बात को पे भरोसा करें।
तो पहले तो हाईली एग्रेसिव डॉग्स को डॉग फीडर्स, डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, एनजीओ, सोसाइटी के कंसर्न लोगों के साथ आइडेंटिफाई करके देखें। हर डॉग नहीं होता है फेरोसियस हो जाएगा, एकदम एग्रेसिव रहेगा, और उसके पीछे भी कई कारण हैं। ये विषय अलग है, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा सोशल मीडिया पे दूसरा ही वीडियो है। मैंने कभी यूट्यूब आदि इन सब पे कभी कई दोस्तों के कहने के बावजूद आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन 2 दिन पहले ये जो भी फरमान आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो सिनेरियो सोसाइटी में आया है, जिस तरह से लोग खाना देने को मना कर रहे हैं इन बेजुबानों को और मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। अभी नोएडा से उठाकर गाजियाबाद में फेंक दिया। आप एक कुत्ते को दूसरे, उसकी माँ से अलग छोटे छोटे पपीज हैं, वो कहाँ जाएगा? उस एरिया के कुत्ते उसको खाने नहीं देंगे, उसे मार डालेंगे। ये सब संवेदना से हीन स्थिति जो आ रही है। कोई छोटा सा कुत्ता भौंक दिया, खाने भूख से तड़प रहा है, उसके मुंह में आप तेजाब डाल देते हो। गोली से मार दिया वो 25, ये सब जो है कुछ देखा कि 13 मंजिल 14 मंजिल से ऊपर से कुत्ते को फेंक दे रहे हो आप अपार्टमेंट से। तो इस तरह का कैओस नहीं हो, इसलिए एक अंदर से उद्वेलन हुआ। और इन बेजुबानों की हो सकता है कि एक आवाज बनकर ही पहला वीडियो मैंने डाल दिया था, और उसके बाद से कई शुभचिंतक हैं और कई जानकार, बहुत लोग जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, उनके तरफ से एडवाइस है, परामर्श है, सुझाव है, डिमांड भी कह सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि ये और भी वीडियो डालने के लिए। कोई प्रोफेशनल नहीं हूं और न मुझे बहुत इसका अनुभव रहा है, लेकिन ऐसे मुद्दों पे खामोश रहना ये अपने आप में एक अपराध होगा। दया करें सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतरात्मा, त्याग देह अभिमान। सर्वेद की इस वाणी को स्मरण करते हुए जय सद्गुरु।